फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का लेक्चर 2 स्टार्ट हो रहा है आज। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक में पी टाइप, एन टाइप एंड टाइप्स ऑफ करंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिप्लेशन रीजन, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। लेक्चर 2 के बाद लेक्चर 3 में न्यूमेरिकल्स आएंगे, जहाँ पर ये सब थ्योरी जो हमने पढ़ी है वो सारे के सारी थ्योरी न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। राइट, सिलेबस इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया मैंने। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड या फिर बोले पीएन जंक्शन एक ही बात है। जब भी पी टाइप और एन टाइप मटेरियल साथ में आते हैं तो जो जंक्शन क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन, और पीएन जंक्शन को ही हम लोग डायोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं डिप्लेशन रीजन की। डिप्लेशन रीजन होता क्या है? अब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें क्लियर है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी इम्प्योरिटीज हम एन टाइप में ऐड कर रहे हैं वो इम्प्योरिटीज कैसी है? डोनर इम्प्योरिटीज, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है। राइट, सिमिलरली पी टाइप के पास होल्स है, मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें जो हमने इम्प्योरिटीज ऐड करी है वो कैसी है? एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, यानी इसके पास डोनर एटम्स है और इसके पास एक्सेप्टर एटम्स है। राइट, इम्प्योरिटीज की अगर बात कर रहे हैं। अब पी टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन किसकी होगी? होल्स की। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की अगर बात करते हैं तो वो होल्स है। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। तो जब भी पी टाइप और एन टाइप मटेरियल साथ में आएंगे, ऑब्वियस है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास होल्स है। इलेक्ट्रॉन होल्स की जगह लेंगे और होल्स इलेक्ट्रॉन की जगह लेंगे। तो जब भी ऐसा होगा उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। मतलब इधर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की अगर बात करें तो इसके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होल्स की ज़्यादा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है। तो ड्यू टू दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो भी मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन और होल्स की, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन कब तक होगा? एक बैलेंस स्टेट तक डिफ्यूजन होगा, जब तक एक बैलेंस स्टेट हम अचीव ना कर लें। राइट, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर हमने डोनेट करा है तो चार्ज कौन सी क्रिएट होगी? एन टाइप के बॉर्डर पे कैसे चार्ज क्रिएट होगी? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? होल्स की जगह लेने। यहाँ पर एक्सेप्टर आइटम्स थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो अब इसके पास निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और ये जो फाइनल चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगा। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से होती है? पॉजिटिव टू निगेटिव। तो एन टू पी हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। और जब हम बैलेंस स्टेट में पहुंच जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो हम अचीव कर पाएंगे इन बैलेंस स्टेट। और बैलेंस स्टेट में पहुंचने के बाद यहाँ पर जो भी माइनस चार्ज क्रिएट हुआ है और यहाँ पर जो भी प्लस चार्ज क्रिएट हुआ है, दैट रीजन इज नोन एज ए डिप्लेशन रीजन। ठीक है, अगर डिफिनीशन की बात करते हैं कि व्हाट इज डिप्लेशन रीजन, तो डिप्लेशन रीजन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन पीएन जंक्शन डायोड में जब डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, आफ्टर दैट अ पॉजिटिव चार्ज created on n side and negative charge create on p side, or that region is known as a depletion region. Right, डिप्लेशन रीजन क्लियर हो गया? यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेना। p type semiconductor material suitably joined n type semiconductor contact surface is known as a pn junction. pn junction is also
कॉल्ड सेमीकंडक्टर डायोड। हाँ, पीएन जंक्शन की बात करें या डायोड की बात करें, एक ही बात है। Left side material of the p-type having the negative acceptor ion and positively charged holes. The right side material n-type semiconductor having negative donor ions and free electron. ये सब मैंने explain कर ही दिया है। Okay. Next यहाँ पे मुझे बस एक चीज बताना है कि अगर पीएन जंक्शन की हम बात कर रहे हैं तो पी टाइप एंड एन टाइप डिप्रेशन लेयर क्रिएट होगा, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। अगर इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो सिंबल से रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल पे एक बार, दैट इज एन साइड एंड दिस वन इज पी साइड। पी साइड वाले पार्ट को हम लोग एनोड बोलते हैं और एन साइड वाले पार्ट को कैथोड बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज नी वोल्टेज। नी वोल्टेज की बात करेंगे हम लोग। जब डिप्लेशन लेयर हमारा फॉर्म हो जाता है तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, और जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वहां वहां क्या आएगा, पोटेंशियल। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस रीजन में एक पोटेंशियल डेवलप हुआ, दैट इज नोन एज ए बैरियर पोटेंशियल, या फिर उसको नी वोल्टेज बोल सकते हैं, या फिर उसको कट ऑफ वोल्टेज बोल सकते हैं। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल, नी वोल्टेज एंड कट ऑफ पोटेंशियल बोथ आर सेम, वैल्यू इसकी दोनों की सेम होगी, लेकिन डिफाइन करने का तरीका अलग है। जब आप बैरियर पोटेंशियल डिफाइन करेंगे तो आप डिप्लेशन रीजन के बारे में बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इसके कारण जो इंटरनल वोल्टेज डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन जब हम नी वोल्टेज को डिफाइन करते हैं तो नी वोल्टेज इज मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड, या फिर आफ्टर दैट नी वोल्टेज। अगर फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं, बायसिंग की हम लोग बाद में भी बात करेंगे, लेकिन नी वोल्टेज डिफाइन होता है कि उस जिस वोल्टेज के बाद हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है दैट इज नोन एज ए नी वोल्टेज। पर बेसिक्स अगर देखा जाए एट द एंड तीनों सेम चीज है, बैरियर पोटेंशियल भी सेम है, कट ऑफ वोल्टेज बोले एक ही बात है, नी वोल्टेज बोले एक ही बात है, क्योंकि वैल्यूज बाय वैल्यूज दोनों सेम है। डिफाइन हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, नी वोल्टेज का अलग डिफिनेशन हो सकता है और बैरियर पोटेंशियल का अलग हो सकता है, मैंने पहले बता दिया। ठीक है, अब नी वोल्टेज की अगर वैल्यूज की बात करें तो सिलिकॉन के केस में जो बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होता है दैट इज 0.6 और 0.7। अगर जर्मेनियम की बात करते हैं तो जर्मेनियम की 0.2 और 0.3। ये नी वोल्टेज, यहाँ पर जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा हम उस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ड्यू टू द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा दैट इज नोन एज ए बैरियर पोटेंशियल, कट ऑफ वोल्टेज या नी वोल्टेज। राइट, डिफ्यूजन प्रोसेस हमारा एट द एंड स्टॉप हो जाता है, देन जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है उसके कारण जो भी वोल्टेज डेवलप होगा दैट इज नोन एज ए बैरियर पोटेंशियल। जब तक डिफ्यूजन हो रहा है तब तक हम बैरियर पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, डिफ्यूजन हमारा स्टॉप हो जाता है देन बैरियर पोटेंशियल पिक्चर में आएगा। राइट, अगर डिप्लेशन रीजन की बात करें तो डिप्लेशन रीजन में ये वाला पार्ट पूरा का पूरा इमोबाइल आयन कहलाता है। ठीक है, ये मूवेबल नहीं होते हैं, मतलब मूव नहीं कर सकते, इमोबाइल आयंस होते हैं। राइट, एक बार बन गया तो बन गया, अपने पोजीशन को मेंटेन करके रखेगा। राइट, इमोबाइल आयंस। नेक्स्ट बायसिंग। अभी तक हमने इससे पहले इस वाले में जो भी हमने पढ़ा है दैट इज नॉट बायस्ड,
मतलब नॉर्मल पी टाइप और एन टाइप को हमने बस साथ साथ रखा है, बाहर से कोई भी पोटेंशियल नहीं दी है। जब आप बाहर से पोटेंशियल ऐड करोगे दैट इज नोन एज ए बायसिंग, राइट। तो बायसिंग दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड के लिए क्या करेंगे, सिंबल मैंने पहले ही बता दिया है कि सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायोड को, दिस वन। जब भी डायोड बनाएंगे तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, राइट। ये वाला साइड हमारा P होता है और ये वाला N होगा। मैं चाहता हूँ फॉरवर्ड में कनेक्ट करना, तो फॉरवर्ड में कनेक्ट करने के लिए P साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और N साइड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस। सिमिलरली रिवर्स बायस के लिए क्या करोगे, पीएन जंक्शन हो या डायोड हो एक ही बात है। मैं यहाँ पर डायोड को सिंबल से रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो पीएन जंक्शन बना ले, एक ही बात है। पी साइड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। नेक्स्ट फॉरवर्ड बायस कंडीशन के बारे में देख लेते हैं कि फॉरवर्ड बायस में हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटी है। फॉरवर्ड बायस, दिस वन इज पी टाइप एंड दिस वन इज एन टाइप। पी को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है और एन को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है। तो ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग जंक्शन के अंदर क्या चल रहा होगा, डिप्लेशन लेयर तो पहले ही क्रिएट हो चुका है ना। ये हमारा डिप्लेशन लेयर ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस। एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है ड्यूरिंग डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हमने बायसिंग करी है, बाहर से एक एक्स्ट्रा वोल्टेज सोर्स लगाया है दैट इज V, राइट। अब P साइड को हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉन, और मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है, एन साइड के पास। सिमिलरली निगेटिव चार्ज को देखें तो उसको क्या चाहिए होगा, होल्स। तो मेजॉरिटी ऑफ होल्स किसके पास है, पी टाइप के पास। तो ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दैट इज इलेक्ट्रॉन ऑफ एन टाइप एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स ऑफ पी टाइप सारा का सारा जंक्शन के पास आने की कोशिश कर रहा है, राइट। क्योंकि रीजन क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके सारे इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचने की कोशिश करेगा, सिमिलरली निगेटिव टर्मिनल होल्स को अपने साइड खींचने की कोशिश करेगा। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ पी साइड एंड एन साइड कहां पे आ रहे हैं, जंक्शन पे आ रहे हैं। अब जब भी ऐसा होगा तो यहां पर एक सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर एक फोर्स क्रिएट करेंगे और सारे होल्स मिलकर एक फोर्स क्रिएट करेंगे जो कि जंक्शन के साइड है। तो ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस डिप्लेशन रीजन क्या होगी, कम हो जाएगी। जितना भी नॉर्मल विदाउट बायसिंग बन रहा था डिप्लेशन रीजन हमारा, वो धीरे धीरे कम होगी, डिपेंडिंग कि हमने ये वोल्टेज कितना अप्लाई करा है। यानी एक्सटर्नल वोल्टेज अगर आप इंक्रीज करोगे तो हमारा डिप्लेशन रीजन डिक्रीज होता जाएगा। यानी कि ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लेशन रीजन पे क्या असर हो रही है, कम हो रही है, राइट। डिप्लेशन रीजन विल डिक्रीज ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस। जो भी नेट करंट होगा दैट इज ड्यू टू दी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड डायरेक्शन विल बी फ्रॉम P टू N, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो करके आएगा, P साइड में, तो अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट होता है दैट इज P टू N। अब बात करते हैं नी वोल्टेज की और कट ऑफ वोल्टेज।
जब हमारा डिप्लेशन लेयर क्रिएट हुआ था उस टाइम पे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई थी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर क्या जनरेट हुआ था, एक पोटेंशियल, मान लेते हैं इस पोटेंशियल को V डैश नाम दे देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इंटरनली एक पोटेंशियल डेवलप हुआ जो बैरियर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो ये V वोल्टेज जो है हमें ये मेक श्योर करना होगा कि करंट को फ्लो कराने के लिए जो भी एक्सटर्नल वोल्टेज दे रहे हैं V, वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, V डैश से। V क्या है, एक्सटर्नल वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, और V डैश नी वोल्टेज की बात हो रही है। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल वोल्टेज देंगे वो नी वोल्टेज से ग्रेटर होगा ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग, तभी हमारा करंट फ्लो होगा फ्रॉम P टू N, अदरवाइज नहीं होगा। राइट, मतलब अगर ग्राफ की बात करें ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग, तो फॉरवर्ड बायसिंग में अगर नी वोल्टेज V डैश है तो 0 से लेकर V डैश तक कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल उसको अपोज कर रहा होगा। करंट फ्लो करना कब स्टार्ट करेगी, आफ्टर V डैश, और वो भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी V वर्सेस I ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग की बात हो रही है। राइट, V डैश क्या है, नी वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल, कट ऑफ वोल्टेज, एक ही बात है। अगर मैं यहाँ पर नी वोल्टेज को डिफाइन करूँ तो मैं क्या बोलूँगा, नी वोल्टेज इज ए मिनिमम वोल्टेज आफ्टर दैट करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम पॉजिटिव वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंडक्शन, दैट मिनिमम पॉजिटिव वोल्टेज इज नोन एज ए नी वोल्टेज। इससे पहले हमने बैरियर पोटेंशियल को भी डिफाइन करा था। तो बैरियर पोटेंशियल, नी वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज, वाई वैल्यू सेम है, डेफिनेशन हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में हम लोग क्या करेंगे, P को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और N को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। अब ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग क्या हो रहा है, हमने N साइड को तो प्लस टर्मिनल से कनेक्ट करा है और P साइड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है। तो ऑब्वियस है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या चाहिए होगा इसको, इलेक्ट्रॉन, और मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है, N साइड के पास। तो इस केस में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन से दूर जाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बैटरी उसको अपने साइड अट्रैक्ट करेगी। सिमिलरली यहाँ पर होल्स भी जंक्शन से दूर जाने की कोशिश करेंगे। ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग क्या हो रही है, जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, N साइड में इलेक्ट्रॉन और P साइड में होल्स, वो जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो ऑब्वियस जंक्शन से दूर जा रहे हैं तो डिप्लेशन लेयर पे क्या इफेक्ट होगा, एक फोर्स क्रिएट हो रही होगी बाहर की साइड, तो हमारा डिप्लेशन रीजन क्या होगी, इंक्रीज करना स्टार्ट होगी। ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ P एंड N साइड मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन, जिसके कारण डिप्लेशन रीजन क्या होगी, इंक्रीज करना स्टार्ट होगी। रिवर्स बायसिंग में अगर आप एक्सटर्नल वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो तो डिप्लेशन रीजन हमारा इंक्रीज करेगा। राइट, अब बात कर लेते हैं कि इस वोल्टेज को, जो एक्सटर्नल वोल्टेज हमने दी है, वो कितना इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग, उसके ऊपर बात करेंगे। अब अगर एक्सटर्नल वोल्टेज हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, डिप्लेशन रीजन इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है ना। जो भी हम बाहर से रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज लगाए हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है।
अब जब तक इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, इधर वाले सारे इलेक्ट्रॉन को तो वो कवर कर लेगा। अब इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा ना हो जाए, अब इसकी स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा हो गई तो जो पी साइड में माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, क्या है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर माइनॉरिटी में क्या है होल्स, ठीक है। जब इसकी वोल्टेज हम बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज, तो एन साइड के सारे इलेक्ट्रॉन को तो मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन कर रहा है। अब इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि पी साइड के जो माइनॉरिटी होल्स, सॉरी माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में हमारा डिप्लेशन रेट इंक्रीज हो रहा था, करंट कोई भी फ्लो नहीं कर रही थी, राइट। करंट फ्लो करना कब स्टार्ट होगी, जब इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए कि इधर वाले माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन को, पी साइड वाले माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाए। करंट कब फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। अभी तक तो हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे थे, डिप्रेशन रीजन इंक्रीज हो रहा था, कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर नहीं हो रहा था। ये वाले इलेक्ट्रॉन, एन साइड के इलेक्ट्रॉन ही एन साइड के कहाँ पे, कॉर्नर पे आ रहे थे, और सिमिलरली इधर के होल्स इधर आ रहे थे। जब हमने बाहर वाले एक्सटर्नल वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाया तो क्या हुआ, इसका जो, क्या बोलते हैं उसको, ग्रीड बोल सकते हैं, लालच। अब यहाँ वाले सारे इलेक्ट्रॉन को तो अपने साइड ले लिया, अब इधर वाले इलेक्ट्रॉन जो हमारा पी साइड में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार इधर वाले इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गए, ठीक है, क्या हुआ, डिप्लेशन रीजन बैरियर पोटेंशियल ब्रेक हो गया। मतलब अब जो उसको रोक रहा था क्रॉस करने से, जो बैरियर पोटेंशियल रोक रहा था डिप्लेशन रीजन के कारण, ब्रेक हो जाएगा। अब इधर के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हमारा डिप्लेशन रीजन का कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि डिप्लेशन रीजन ब्रेक हो जाएगा और उस टाइम पे हमें करंट मिलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। और इस सिचुएशन को, जहां पर डिप्लेशन रीजन हमारी ब्रेक हो जाती है, जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाता है, दैट इज नोन एज ए एवलांच ब्रेकडाउन इन केस ऑफ पीएन जंक्शन। एक जेनर ब्रेकडाउन भी होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। इन रिवर्स बायस कंडीशन अ वेरी स्मॉल करंट फ्लो, है ना, और ड्यू टू दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, किसके कारण फ्लो होता है, नेट करंट इन रिवर्स बायसिंग इज ड्यू टू दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा है कि नेट करंट ड्यू टू दी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, रिवर्स बायसिंग में क्या हो रही है, नेट करंट ड्यू टू दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, राइट। अब जो भी रिवर्स बायस कंडीशन में करंट फ्लो करती है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने से ऐसा नहीं है कि करंट की मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगी आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ डिप्लेशन रीजन। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा जिसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सैचुरेट हो जाएगा, राइट। क्योंकि इधर तो लिमिटेशंस है ना इलेक्ट्रॉन की, कितना इलेक्ट्रॉन जा पाएगा, राइट। दैट्स वाई आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम हमारा करंट सैचुरेट हो जाता है। अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, रिवर्स बायसिंग मतलब निगेटिव वोल्टेज करंट। तो रिवर्स बायस में जब निगेटिव वोल्टेज देंगे तो इनिशियली तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे आप तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर जंप करना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे करंट इंक्रीज तो करेगी और वो एक टाइम के बाद जाकर सैचुरेट हो जाएगी। और
और ज़्यादा निगेटिव वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, जंक्शन ब्रेकडाउन होगा, that is known as a avalanche breakdown in case of normal pn junction diode. जेनर डायोड में जेनर ब्रेकडाउन होगी। एवलांच और जेनर को हम लोग एक बार नेक्स्ट लेक्चर में भी लेंगे। अभी के लिए नॉर्मल पीएन जंक्शन में जो ब्रेकडाउन होता है दैट इज नोन एज ए एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, ये वाला करंट जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, अचानक से डिप्लेशन रीजन ब्रेक भी नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन जंप करा, धीरे धीरे इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ाओगे, पूरा का पूरा जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन जंप करना स्टार्ट कर देंगे। उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन, यानी कि एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ डायोड इक्वेशन, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। डायोड इक्वेशन डायोड इक्वेशन, अगर किसी भी सर्किट में सिर्फ डायोड लगा है और हमें बोला जाए कि इसमें करंट फाइंड करें, ठीक है, हमें नहीं पता डायोड को हम कैसे ऑपरेट करेंगे, करंट निकालना है, 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, तो डायोड इक्वेशन गिवन होता है हमारे पास, आई डायोड करंट इज इक्वल टू आई नॉट ई पे पावर वी डी। वी डी कौन सी वोल्टेज है जो बाहर से अप्लाइड हो रही है, डेट इज 2 वोल्ट, अपॉन ईटा वी टी माइनस का 1। तो ये फॉर्मूला होता है, इसकी डेरिवेशन भी है लेकिन सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है तो हम इसकी डेरिवेशन की बात नहीं करेंगे। वी टी हमारे पास थर्मल वोल्टेज होती है जिसकी वैल्यू होती है के टी अपॉन क्यू। वी टी की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे 26 मिली वोल्ट या फिर 25 मिली वोल्ट ले सकते हैं, राइट। ठीक है, वी डी कौन सी वोल्टेज है, जो वोल्टेज हम लोग बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, यानी डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज वी डी। आई नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट सेचुरेशन करंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट ही क्यों बोल रहे हैं उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन ये वही आई नॉट है, रिवर्स सेचुरेशन करंट की बात हो रही है, जो रिवर्स बायास में एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज फ्लो करती है, सॉरी कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है बिफोर ब्रेकडाउन रीजन, दैट इज आई नॉट। टी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, पीएन जंक्शन किस टेम्परेचर पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज मेजर किस में करेंगे, केल्विन में। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। क्यू सिंपल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ईटा की वैल्यू एम्पेरिकल कांस्टेंट, मतलब बाय रिसर्च या बाय एक्सपेरिमेंट देखा गया है कि ईटा की वैल्यू 1 होती है फॉर जर्मेनियम एंड 2 होती है फॉर सिलिकॉन, राइट। अब यहाँ पर हमें अगर करंट फाइंड करना है, आई कैसे फाइंड करेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पे पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी माइनस का 1। वी डी की वैल्यू पता है, आई नॉट ई पे पावर वी डी हमने कितना लिया है, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट दे देंगे। 2 वोल्ट ईटा की वैल्यू, अगर ये सिलिकॉन डायोड है तो ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं तो वी की वैल्यू क्या होगी, 26 मिली वोल्ट -1। अब अगर यहाँ पे रिवर्स सेचुरेशन करंट की कुछ वैल्यू गिवन होती, इसको कैलकुलेट करेंगे, -1 इंटू आई नॉट डैट इज आई डी, यहाँ से हमें आई डी मिल जाएगा जो भी इसकी वैल्यू आएगी, राइट। अब अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड की बात करते हैं तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक
इससे पहले मैंने फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए अलग अलग बता रखा है, यहाँ पर हम एक साथ देख रहे हैं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रही है, फॉरवर्ड बायसिंग, यानी जब हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड में कनेक्ट करते हैं, दैट इज ये वाला पार्ट क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग का है, और ये वाला रिवर्स बायसिंग का है। फॉरवर्ड में क्या होता था, जब हम फॉरवर्ड में कनेक्ट करते थे तो हमारा डिप्लेशन रीजन की विड्थ कम होती थी, और करंट कब फ्लो होता था, आफ्टर नी वोल्टेज, यानी कि आफ्टर बैरियर पोटेंशियल। अगर बैरियर पोटेंशियल यहाँ पर 0.4 की है तो 0.4 के बाद हमारा करंट एक्सपोनेंशियली राइज करता है, क्योंकि डायोड इक्वेशन में ई पे पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी है, राइट। रिवर्स बायास में हमारा एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है, जो कि कांस्टेंट होता है, कहाँ तक, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, एक टाइम पे जाकर वो कांस्टेंट वैल्यू ले लेता है, और बहुत ही कम करंट होती है माइक्रो एम्पियर में, दैट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। और ये एवलांच ब्रेकडाउन पे हमारा करंट शार्पली इंक्रीज होता है। बिफोर ब्रेकडाउन कितना है, आई नॉट, ब्रेकडाउन के बाद डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाती है। अब एक बार डिप्लेशन लेयर ब्रेक हुई मतलब बैरियर पोटेंशियल कुछ रहा नहीं, जब बैरियर पोटेंशियल कुछ रहा नहीं तो अब जितने भी इलेक्ट्रॉन है क्या होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, जंप करना स्टार्ट कर देगा डिप्लेशन लेयर को, तो दैट कंडीशन इज नोन एज ए एवलांच ब्रेकडाउन, और वहां पर हमारा करंट शार्पली इंक्रीज कर देगा, राइट। अगर इस इक्वेशन से हम ग्राफ को एक्सप्लेन करें तो क्या होगी, इस इक्वेशन से अगर ग्राफ को एक्सप्लेन करना हुआ, फॉरवर्ड बायसिंग की अगर बात कर लें तो I इज इक्वल टू आई नॉट ई पे पावर V अपॉन ईटा वी टी -1। फॉरवर्ड बायस में जब तक नी वोल्टेज से गेटर वोल्टेज नहीं देंगे, यानी जो भी यहाँ पर वोल्टेज है V, ये V ग्रेटर होना चाहिए किससे, नी वोल्टेज से, राइट। तो जब तक यहाँ पर V अगर नी वोल्टेज से कम है तो तब तक तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि हम बैरियर पोटेंशियल को ही क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये V हमें ग्रेटर देन नी वोल्टेज देना तो मस्ट है, ठीक है। अगर नी वोल्टेज हमारे पास 0.4 है इस केस में, हाँ, नी वोल्टेज ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन के केस में 0.67 है, जर्मेनियम में 0.23 है, तो फिक्स है, वो डिपेंड करता है कि डायोड की फैब्रिकेशन कैसे हुई है, तो नी वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकती है। कुछ नहीं गिवन है तो हम सिलिकॉन डायोड कंसिडर करते हैं, नी वोल्टेज कितनी होगी 0.6 या 0.7, अगर गिवन है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो भी V की वैल्यू दोगे वो कितने देंगे, नी वोल्टेज से ग्रेटर या नी वोल्टेज के इक्वल, तभी करंट फ्लो होगी, अदरवाइज नहीं। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियस है कि E पे पावर V अपॉन ईटा वी टी बहुत लार्ज ग्रेटर देन 1, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट E पे पावर V अपॉन ईटा वी टी, क्योंकि हमने कंसिडर कर लिया है कि E पे पावर V अपॉन ईटा वी टी क्या है, लार्ज ग्रेटर देन 1 है, इसलिए -1 को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। अगर इस इक्वेशंस को देखें तो इस इक्वेशन से हमें ग्राफ आफ्टर नी वोल्टेज, करंट फ्लो ही हो रहा है आफ्टर नी वोल्टेज, तो जो भी V वोल्टेज होगी वो नी वोल्टेज से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो आफ्टर दैट हमारा ग्राफ कैसे इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रही है ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज एक्सपोनेंशियली, राइट। और अगर V वोल्टेज 0 देते हैं, यहाँ पर जो भी सप्लाई है V अगर वो 0 देते हैं, V इज इक्वल टू 0, तो इस केस में E पे पावर 0 -1, यानी कि फाइनल 1 -1 0, तो I 0, यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। रिवर्स बायस की अगर बात करते हैं, रिवर्स बायस में सेम इक्वेशन है, I इज इक्वल टू आई नॉट E पे पावर V अपॉन
ईटा वी टी -1 -1 वी पे हम निगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट 1 ई पे पावर v अपॉन ईटा वी टी -1। ठीक है, अब 1/e पे पावर v अपॉन ईटा वी टी बहुत ही 1 से भी कम हो जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि पूरा आंसर किस में आएगा, अप्रॉक्सीमेटली माइनस ऑफ ई नॉट के टर्म्स में। तो रिवर्स में करंट कितनी आ रही है, माइनस ऑफ आई नॉट। ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ डायोड इक्वेशन, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यानी डायोड इक्वेशन से भी अगर हमने एक्सप्लेन करा है तो फॉरवर्ड के लिए अलग, जीरो वाला केस अलग लिया है, रिवर्स वाला केस अलग लिया है, राइट। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऐसे बनता है, हमें ये तो क्लियर है कि नी वोल्टेज के बाद करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी और रिवर्स में करंट एक टाइम के बाद जाकर ब्रेकडाउन के बाद शार्पली इंक्रीज करेगी। ठीक है, लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इस पे क्या इफेक्ट होगा। तो अगर रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात करें तो रिवर्स सैचुरेशन करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई नॉट से। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट हमारा डबल हो जाता है ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट हमारा 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है आई नॉट, वो एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक हमने 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर कंसिडर करा है तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई नॉट। अगर मान लेते हैं ये रिवर्स सैचुरेशन करंट हमारा T1 पे था और हमें T2 पे फाइंड करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आई नॉट यानी कि रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑन T2 इज गिवन बाय, जो T1 पे गिवन होगा 2 पे पावर डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1 अपॉन 10। इस फॉर्मूले से हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट एट एनी टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर हमारा आई नॉट जो है रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल हो जाता है। अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करें VA, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज भी हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पे, यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है और यहाँ पर 227 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही है। तो अब ग्राफ के थ्रू मत जाना कि सर यहाँ पे तो 10 डिग्री राइज नहीं है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने जस्ट समझाने के लिए ये केस कंसीडर किया था कि यहाँ से यहाँ मान लेते हैं 10 डिग्री राइजिंग टेम्परेचर है तो ये करंट डबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर अलग है, तो ये मत समझना कि, समझ में आ रही बात। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए बस 10 डिग्री कंसीडर करा है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, 10 डिग्री का तो डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रही बात। तो ये 27 डिग्री सेल्सियस है और ये 227 डिग्री सेल्सियस है।
तो हमने देखा कि ब्रेकडाउन वोल्टेज भी हमारी इंक्रीज कर रही है ऑन इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा? डिप्लेशन लेयर पे क्या इफेक्ट होगा? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियस है हम इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर को भी कंसीडर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर हम लोग क्या कर रहे हैं? जनरेट कर रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पी और एन साइड में इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट हो रहे हैं। अब जब रिवर्स सैचुरेशन करंट की अगर बात करें, यानी रिवर्स वाली वोल्टेज की बात करें, तो रिवर्स वोल्टेज में क्या होगा? हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, तो अब जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इंक्रीज कर जाएंगे ड्यू टू दी राइज इन टेम्परेचर। जो पहले माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कम थे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज करेंगे ड्यू टू दी राइज इन टेम्परेचर। अब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की अगर बात करें तो यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कम थे तो वो निगेटिव वोल्टेज ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता है। जब हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो गए हैं, तो ये ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज को सस्टेन कर पाएगा क्योंकि उसके पास n नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। दैट्स वाई ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर ब्रेकडाउन जल्दी होगा क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कम है। यहाँ पर ब्रेकडाउन लेट से होगा क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाकर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को क्या करा है? इंक्रीज करा है बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर। समझ में आ रही बात? अगर फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रही है? फॉरवर्ड बायसिंग में हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रही है, यानी कि एक तरह से देखा जाए कि डोपिंग लेवल इंक्रीज हो रही है बाई, अगर इनडायरेक्टली देख ले टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर तब भी जनरेट होती है जब हम डोपिंग करते हैं, तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ जो होगी वो कम होगी। समझ में आई बात? डिप्लेशन लेयर की विड्थ टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाएगी। तो जब कम होगी, किस रेट से कम होती है? एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि डिप्लेशन लेयर यानी कि नी वोल्टेज, ऑब्वियस है डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी तो हमारा नी वोल्टेज भी कम होगा। 27 डिग्री सेल्सियस पे हमारा नी वोल्टेज कहीं यहाँ एग्जिस्ट करता था और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद नी वोल्टेज कम हो रहा है। तो ये जो नी वोल्टेज की कम होने का रेट है वो है 2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज पे हमारा नी वोल्टेज कितना कम हो जाता है? 2.5 मिली वोल्ट कम हो रहा है, दैट्स वाई माइनस साइन। और ग्राफ हमारा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जा रहा है, राइट? रिवर्स में ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। एक चीज मैं स्टेटमेंट क्लियर कर दे रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेज। लेकिन अगर साइन से जाओगे तो क्या है? माइनस साइन। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो रही है? ये वाला बड़ा है या ये वाला? ऑब्वियस है ये वाला पार्ट बड़ा है। तो बाई साइन जाओगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीजेस, विदाउट साइन जा रहे हो ओनली इन मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेस। बात क्लियर है? स्टेटमेंट क्लियर है? नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड। हमने पीएन जंक्शन पढ़ लिया है, हमने पीएन एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिया है, पीएन जंक्शन देख लिया है कि पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायसिंग होती है, रिवर्स बायसिंग होती है। तो अब जब हम सर्किट में डायोड को यूज करने वाले हैं तो उसके लिए हमने कुछ अप्रोक्सीमेशन रखा है। 3 टाइप्स के हैं अप्रोक्सीमेट मॉडल, यानी कि इसको लीनियर मॉडल भी बोलते हैं,
ठीक है, सिंप्लीफाइड मॉडल और आइडियल केस। लीनियर मॉडल में क्या है, अगर हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है तो उसके अंदर एक डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन रीजन है तो बैरियर पोटेंशियल है। तो बैरियर पोटेंशियल को हमने किससे रिप्रेजेंट करा है, वी नॉट, जो भी होगा। साथ में इसमें हमने एक रेजिस्टेंस को कंसीडर करा है, डेट इज आरएफ, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। हर डिवाइस की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, तो वो बैरियर पोटेंशियल तो देगा ही, साथ में रेजिस्टेंस भी देगा। तो हमने दोनों केस को कंसीडर करा है। तो अब अप्रोक्सीमेट मॉडल में क्या कर रहे हैं हम लोग, कि जहां भी डायोड आएगा सर्किट में, अगर हम अप्रोक्सीमेट मॉडल को बनाना है तो हम क्या करेंगे, डायोड को सिंपल एक बैरियर पोटेंशियल से रिप्लेस करेंगे और साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर आई, बैरियर पोटेंशियल वी नॉट। जहां भी डायोड आएगा किससे रिप्लेस कर देंगे, बैरियर पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग की बात होगी। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट कब फ्लो करता है, आफ्टर नी वोल्टेज। तो नी वोल्टेज यहाँ पर क्या है, बैरियर पोटेंशियल ही तो है, वी नॉट। तो जो भी करंट फ्लो होगा वो आफ्टर नी वोल्टेज होगा, राइट। और लिनियर इन नेचर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है मतलब जहां भी ओम्स लॉ लगता है V इज इक्वल टू आई आर, तो ग्राफ कैसा जाएगा, आफ्टर नी वोल्टेज ग्राफ कैसा होगा, लीनियर। दैट्स वाई ग्राफ आफ्टर नी वोल्टेज लीनियर, ठीक है। सिंप्लीफाइड मॉडल में हमने बस इंटरनल रेजिस्टेंस को हटा दिया है। अब जहां भी सर्किट में डायोड आएगा क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ बैरियर पोटेंशियल को कंसीडर करोगे, डेट इज वी नॉट। कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस हमने मान लिया है कि डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। तो इस केस में अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो लीनियर इन नेचर तो रहेगा नहीं। अब सिंपली करंट फ्लो होगा आफ्टर नी वोल्टेज। तो नी वोल्टेज के बाद वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, सिर्फ और सिर्फ करंट बढ़ता जाएगा, यानी कि वी नॉट पे हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ता जा रहा है आफ्टर नी वोल्टेज। समझ में आई बात। नेक्स्ट, आइडियल केस में हमने क्या करा है, हमने जो बैरियर पोटेंशियल आ रहा था उसको भी इग्नोर कर दिया है। मतलब आइडियल केस में हम बैरियर पोटेंशियल को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब आइडियल केस में या तो फॉरवर्ड बायसिंग की अगर बात करते हैं तो डायोड हमारा एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। अगर रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं तो डायोड हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट मतलब अगर डायोड हमने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर रखा है तो सिंपल डायोड हटाओ, एक लाइन ड्रॉ कर दो जिसका इस पी टर्मिनल एन टर्मिनल को टच कर रहा हो, शॉर्ट सर्किट। अगर डायोड रिवर्स बायस में है तो डायोड हटा दो, पी और एन में कोई भी कनेक्शन नहीं है, राइट। अगर इसकी ग्राफ की बात करें आइडियल केस की, तो आइडियल केस में हमारा बैरियर पोटेंशियल भी खत्म हो गया, यानी कि सिंपल सिंपल फॉरवर्ड बायस में करंट इंक्रीज होगा जब आप फॉरवर्ड बायसिंग की बात करोगे, ये वाला पार्ट होगा। और जब रिवर्स बायसिंग की बात करोगे, रिवर्स बायसिंग कोई भी करंट नहीं, यानी कि करंट हो जाएगी 0। वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट तो इंक्रीज करेगा नहीं, करंट क्या रहेगा 0। यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाओगे करंट इंक्रीज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
डायोड को सर्किट में लगाकर देखेंगे कि डायोड कैसे काम करता है सर्किट के अंदर। और इन सब में लीनियर मॉडल हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कहीं भी यूज़ नहीं होने वाला, तो ये बस हम यहीं के लिए पढ़ेंगे, इसको कहीं भी यूज़ नहीं करने वाले। हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में इस सिलेबस में सिंप्लीफाइड मॉडल और आइडियल मॉडल को लेकर चलेंगे। सर्किट में जब डायोड लगा होगा, जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हम डायोड को सिंप्लीफाइड मॉडल की तरह ट्रीट करेंगे। बैरियर पोटेंशियल डिपेंड करता है कि डायोड सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, उसके अकॉर्डिंग 0.7 और 0.3 का हो सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ सिलिकॉन, इन केस ऑफ जर्मेनियम। आइडियल मॉडल हम लोग कहाँ कहाँ ट्रीट करेंगे? रेक्टिफायर में, क्लिपर क्लैंपर में, इन सब जगह पे हम डायोड को कैसे ट्रीट करेंगे? आइडियल डायोड की तरह। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डायोड्स पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद रेक्टिफायर, क्लिपर, क्लैंपर। ठीक है, थैंक यू।